फिर स्वागत है आपका केम EJEE क्लासेस में। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम स्टडी करने वाले हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। नया चैप्टर है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर आपके पास है एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। आज हम इसको कवर करने वाले हैं। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि क्यों मैं इसको ऐसे बोल रहा हूं कि एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर है इसका कितना ज्यादा हम यूज करते हैं। तो अगर मैं आपको बता देता हूं तो बच्चों सबसे ज्यादा जो यूज हम इसका करते हैं वो किसमें करते हैं? एज ए सोलवेंट। बच्चों इसका यूज हम किसमें करते हैं? सोलवेंट में। तो इसलिए इस चैप्टर का यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको हम किसमें यूज करते हैं? एल्कोहल, फिनोल को एज ए सोलवेंट। सोलवेंट में बच्चों कौन सा? मिथेनॉल। कौन सा है भाई? मिथेनॉल एंड इथेनॉल। तो बच्चों मिथेनॉल एंड इथेनॉल किसकी तरह यूज किया जाता है? एज ए सोलवेंट। आपको पता है बच्चों कि जो ड्रिंकिंग पर्पज में हम सबसे ज्यादा जो यूज होता है अल्कोहल वो इथेनॉल होता है। तो इसलिए ये आप समझ सकते हो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है इसका। और दूसरा आजकल हम देख रहे हैं हैंड सैनिटाइजर। तो बच्चों हैंड सैनिटाइजर की जब मैं बात करता हूं तो उसमें क्या होता है? उसमें भी अल्कोहल होता है। ये अल्कोहल करता क्या है कि बच्चों जो हमारे जो हैंड होते हैं उसके ऊपर जो जर्म्स होते हैं उनको किल करने का काम करता है। तो इसको हम किस में भी यूज करते हैं बच्चों? सैनिटाइजर में। किस में यूज करते हैं? सैनिटाइजर में। तो सोलवेंट में यूज किया जाता है, लेबोरेटरी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। और बच्चों आपका जो है सैनिटाइजर में भी इसका हम यूज करते हैं। और बच्चों किस में यूज किया जाता है इसका? कॉटन में। कॉटन में भी इसका यूज किया जाता है। जितने भी फैब्रिक्स हम बनाते हैं, आपके जो क्लोथ्स होते हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है। दूसरा बच्चों जो हम पेपर यूज करते हैं या नोटबुक जो हम यूज करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इसका यूज होता है। और बच्चों कहां पे यूज होता है इनका? बच्चों और यूज होता है बच्चों शुगर में। तो आपको पता है कि शुगर में भी क्या होता है? OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो बच्चों और भी बहुत जगह है इनका जहां पर यूज किया जाता है। मैं सारे नहीं लिख रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैं आपको बता रहा हूं। एज ए ओवरव्यू के लिए आपको बता देता हूं कि इसका जो बेसिकली हम यूज कहां करते हैं, क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए इसके इंट्रोडक्शन में कि इसका हम यूज कहां करते हैं। अब बच्चों बात आती है कि सर ये चलो ठीक है आपने बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट है या हम इसका यूज करते हैं, तो ये फिर हमारे लिए जो अल्कोहल होता है वो होता कैसा है, कैसे हम इसको बनाते हैं? तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले अल्कोहल के बारे में। तो आपने करना क्या है कि जो आपके पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, एलिफेटिक की बात कर रहा हूं बच्चों, जो आपके पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक कार्बन चेन की मैं बात कर रहा हूं। ये जो आपके पास एलिफेटिक कार्बन चेन होती है, क्या होती है भाई एलिफेटिक? इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये CH3CH3 यही होती है बच्चों एलिफेटिक कार्बन चेन, ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप। अगर आप इसमें से एलिफेटिक कार्बन चेन में से एक हाइड्रोजन को हटा दो और बच्चों इसकी जगह क्या ऐड कर दो? OH ग्रुप। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन हटाना है तो CH3 कितने थे भाई? 3 थे तो 2 बचे, CH2 OH ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो बच्चों यही होता है आपके पास अल्कोहल। इसी को हम कहते हैं क्या? अल्कोहल, जिसमें OH ग्रुप होता है। किससे हमने लिया है ये? एलिफेटिक कार्बन चेन से। तो एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, OH ग्रुप को ऐड करना है, तो उसको हम कहते हैं अल्कोहल, ठीक है ना। जनरली ये आपके पास मैंने यहाँ पे इथेन लिया है, मीथेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है। तो सिंपली क्या होता है बच्चों? R ग्रुप होता है। तो जनरली इसको हम ROH से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ROH। तो R क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? एल्काइल ग्रुप को। एल्काइल ग्रुप कौन सा? एलिफेटिक एल्काइल ग्रुप होता है बच्चों, एलिफेटिक एल्काइल ग्रुप। मतलब R की जगह आपने यहाँ पे जैसे कौन सा ग्रुप है? इथाइल, तो मिथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, पेंटाइल हो सकता है, जो भी आप लेना चाहो एलिफेटिक कार्बन चेन में से। तो बच्चों यही होता है आपके पास अल्कोहल। कैसे बनाया? एलिफेटिक कार्बन चेन से एक हाइड्रोजन रिमूव करना है और क्या ऐड कर देना है? OH ग्रुप। तो आपके पास अल्कोहल है। अब फिनोल में क्या करना है आपने? फिनोल में आपने एलिफेटिक नहीं लेना है, क्या लेना है बच्चों? एरोमेटिक। फिनोल में क्या लेना है आपने? एरोमेटिक कार्बन चेन लेनी है, एरोमेटिक कार्बन चेन। और जनरली जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? आपने बेंजीन लेना है। बेंजीन क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। तो आपने बेंजीन लेना है बच्चों। और बेंजीन में आपको पता है कि बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं भाई?
6 कार्बन होते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6। और आपको ये भी पता है बच्चों कि सभी पोजीशन से क्या लगा होता है, हाइड्रोजन लगा होता है। ईच कार्बन कंटेन 1 हाइड्रोजन एटम। तो आपने करना क्या है बच्चों, यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, किससे, OH ग्रुप से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। तो आपने क्या करना है, एक हाइड्रोजन को हटाना बच्चों, कोई भी हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो मान लेता हूं इसको जैसे ही रिप्लेस करता हूं किससे, OH ग्रुप से, या आपने OH ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, तो इसको हम कहते हैं बच्चों फिनोल। इसको हम क्या कहेंगे, फिनोल। तो फिनोल में कौन सा लेते हैं हम, एरोमेटिक कार्बन चेन, और एल्कोहल में हम क्या लेते हैं बच्चों, एलिफेटिक कार्बन चेन। अब बात आती है कि सर ये समझ में आ गया कि एलिफेटिक आपने कैसे बताया कि इसमें हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लेते हैं, फिनोल में समझ में आ गया सर एरोमेटिक कार्बन चेन लेते हैं। ईथर में क्या करते हैं बच्चों, तो देखो ईथर में आपने करना क्या है बच्चों, ईथर में आप एलिफेटिक भी ले सकते हैं, एरोमेटिक भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आपने करना क्या है बच्चों कि जो आपके पास एलिफेटिक, जो आपके पास एलिफेटिक कार्बन चेन है, जो आपके पास क्या है भाई, एलिफेटिक कार्बन चेन है, एलिफेटिक कार्बन चेन जो आपने अभी ली थी CH3 CH3, इसमें से बच्चों आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, किसको, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। और जैसे ही आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे किससे सर, इसमें तो समझ में आता था कि OH ग्रुप से करते थे, यहाँ पे भी OH ग्रुप से करते थे, यहाँ पे हम किससे रिप्लेस करेंगे, यहाँ से बच्चों आपने रिप्लेस करना है किससे, OR ग्रुप से या RO ग्रुप से, RO या फिर ARO। अब ये क्या होता है सर, OR या RO या ARO, जिसको हम क्या कहते हैं, तो डोंट वरी बच्चों, अभी आपको क्लियर कर रहा हूं कि ये होता क्या है। तो जैसे ही आप इसको हटाओगे, तो पहले बच्चों आपको बता देता हूं कि ये जो RO ग्रुप होता है, RO, इसको कहते हैं बच्चों एल्कोक्सी। क्या कहते हैं भाई इसको, एल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं बच्चों इसको। RO कौन सा ग्रुप होता है, एल्कोक्सी। कैसे बच्चों एल्कोक्सी कैसे आया है यहाँ पे, तो आप देखो बच्चों यहाँ पे दो वर्ड है इसमें, एल्क और ऑक्सी। तो ये R ग्रुप बच्चों मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। R ग्रुप क्या होता है हमारे पास, एल्काइल ग्रुप होता है। और O क्या होता है, तो बच्चों एल्क मतलब R, क्या जुड़ा है इसके साथ, ऑक्सीजन, ऑक्सी। तो इसलिए यहाँ पे इन दोनों के मिलने से बन गया एल्कोक्सी। तो एल्कोक्सी मतलब एल्काइल और ऑक्सीजन, तो एल्काइल ऑक्सीजन से बना है बच्चों एल्कोक्सी। जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करूं तो R की जगह हम क्या ले सकते हैं, CH3, ठीक है ना, O। तो बच्चों ये एक पोजीशन इसकी वैकेंट है, इससे जुड़ने वाले, तो इसको कहेंगे बच्चों मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम दिया जाएगा मिथोक्सी। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर जब मैं इसका कराऊंगा बच्चों वहां पे, तो वहां पे इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा आपको कि मिथोक्सी एल्कोक्सी हम इसको कैसे कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ये भी हो सकता है आगे जगह C2H5O, तो बच्चों ये कैसा हो जाएगा, इथोक्सी। तो सिंपल हम आर को क्या कहते हैं बच्चों, एल्कोक्सी ग्रुप। तो आपने यहाँ पे करना क्या है कि एक हाइड्रोजन को हटाना है, उसकी जगह कौन सा ग्रुप ऐड कर देना है बच्चों, RO ग्रुप आपने ऐड कर देना है। अब ये AR क्या होता है बच्चों, तो AR में आपने क्या करना है बच्चों, ARO। तो ARO का मतलब होता है बच्चों, AR मतलब अराइल, ये क्या होता है बच्चों, अराइल, और ऑक्सीजन मतलब अराइल ऑक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों अराइल ऑक्सी। तो समझ गए होंगे बच्चों ये एरोमेटिक होता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, R की जगह आपने कौन सा ग्रुप लेना है भाई, C6H5, और इससे क्या जोड़ देना है आपने O। तो ये ग्रुप होता है बच्चों आपका अराइल ऑक्सी। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आपने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओगे और उससे क्या जोड़ दोगे, OR। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH3 CH2, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, और क्या जुड़ता है बच्चों, OR ग्रुप। तो ये होता है बच्चों ईथर, ये क्या होता है, ईथर। और जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों ईथर का, जो ईथर होता है इसका जनरल फॉर्मूला, ये भी R ग्रुप है, ये भी R ग्रुप है, तो ROR। तो यही होता है बच्चों आपके पास ईथर। तो अब इसके बाद बच्चों आप फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट जो है हमारा ये चल रहा है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद हम स्टडी करने वाले हैं बच्चों क्लासिफिकेशन। तो इसका जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन किस किस का क्लासिफिकेशन बच्चों, यहाँ पे मैं एल्कोहल और फिनोल, एल्कोहल और फिनोल दोनों का एक साथ क्लासिफिकेशन आपको करके दिखाऊंगा, और ईथर का जो है हम बाद में करेंगे। तो पहले एल्कोहल और फिनोल का क्लासिफिकेशन में कर रहा हूं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल, एल्कोहल एंड फिनोल। तो एल्कोहल और फिनोल का सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन मैं कर रहा हूं
किसके बेसिस पे करेंगे? तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो मैं कर रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पर बच्चों, OH ग्रुप के बेसिस पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, तो कितने उसमें OH ग्रुप है उसके बेसिस पे बच्चों मैं सबसे पहला क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। तो देखो बच्चों, अगर आपके पास ऐसे CH3CH2OH, अगर आपके पास एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, एल्कोहल में अगर आपको सिर्फ एक ही OH ग्रुप दिखाई दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि ये कंपाउंड ऐसे हो CH2OH OH, ऐसे भी आपको मिल सकता है, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं हमारे पास। आपको ऐसे भी मिल सकता है CH2 और इससे 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो। समझ रहे हो बच्चों, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं? तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, कि एल्कोहल तो है, उसमें कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, उसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट है कि 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है कि 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर एक है तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? अगर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या कहेंगे बच्चों? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, उसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे बच्चों डाईहाइड्रिक एल्कोहल। और अगर 3 है तो सर सिंपल सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, 3 है तो ट्राईहाइड्रिक हो जाएगा। तो सबसे आसान तो यही है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसको अगर बच्चों 3 से ज्यादा OH ग्रुप है तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। 1 है तो मोनोहाइड्रिक, 2 है तो डाईहाइड्रिक, 3 है तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो अगर 3 से ज्यादा है तो उसके लिए बच्चों हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं फिर पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है। और बच्चों ये मैंने आपको किसके बारे में बात की? एल्कोहल। ऐसे ही मैं बात कर सकता हूं बच्चों यहीं पर इसी कैटेगरी में फिनोल की। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एक ही OH है तो इसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे बच्चों? ये भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ही कहलाएगा। समझ रहे हो बच्चों? तो अगर ये इसपे क्या, जो आपका एरोमेटिक एल्कोहल है, एक्चुअली बच्चों ये आपके पास एलिफेटिक एल्कोहल है और ये आपके पास एरोमेटिक एल्कोहल है। ठीक है। अगर इस बेंजीन रिंग के ऊपर एक ही OH ग्रुप लगाए तो उसको हम मोनोहाइड्रिक कैटेगरी में रखेंगे। अगर ऐसा हो जाए कि भाई बेंजीन रिंग जो है इसके ऊपर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसको बच्चों हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। अगर ऐसा हो जाए कि बच्चों बेंजीन रिंग जो है हमारी इसके ऊपर अगर 3 OH ग्रुप लग जाए, 3 OH ग्रुप अगर प्रेजेंट हो जाए तो इसको हम कहेंगे बच्चों ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। और मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि इनके जो नेम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने तीनों कंपाउंड यहाँ पे लिखे हैं, देखो ये तो आप समझते हैं कि ये क्या हो जाएगा बच्चों? इसको हम इथेनॉल कहेंगे। हालांकि इसके बाद मैं आपको IUPAC नोमेनक्लेचर इसका कराऊंगा, वहां पे इसका कॉमन नेम भी आपको बताऊंगा मैं। तो इसके बाद वो टॉपिक हम कवर करेंगे, लेकिन फिर भी आप बच्चों याद रखो, यहीं से ही मैं आपको यहाँ पे भी इनके नाम बता देता हूँ कि वो क्या कहेंगे। तो बच्चों ये जो होता है तो सिंपल आप जानते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इथेनॉल। ये तो आपके पास होता है इथेनॉल। ठीक है। और ये बच्चों जो डाईहाइड्रिक एल्कोहल है इसका जो नाम होता है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ये होता है आपके पास ग्लाइकोल, इसको हम ग्लाइकोल भी कहते हैं। एंड ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का जो एग्जांपल मैंने लिखा है बच्चों, इसका जो नाम होता है वो होता है ग्लिसरोल। ये होता है ग्लिसरोल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नाम तो आपने याद रखने ही है। मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूं उनको कि आपको जब मैं इसका नोमेनक्लेचर कराऊं तो आपको ये याद हो जाएगा कि सर आपने इसका नाम हमें पहले भी बताया है। और इसको तो बच्चों आप जानते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं? फिनोल। ये हमारे पास फिनोल है। ये बच्चों जो होता है अगर ऑर्थो पोजीशन पर या यूं कहिए कि एडजेसेंट कार्बन पर 2 OH ग्रुप लगे हैं बच्चों, अगर एडजेसेंट कार्बन पर 2 OH ग्रुप लगे हैं तो इसको हम कहते हैं बच्चों कैटेकोल। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? कैटेकोल। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनके कॉमन नेम, ये कॉमन नेम ही लिख रहा हूं। हालांकि ये जो बच्चों ये भी बनाया है इसका कोई ऐसा नाम नहीं है। ठीक है ना, ये सिंपल आप इसको ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कह सकते हैं, कोई इसका नाम नहीं है ज्यादातर कॉमन, तो ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की कैटेगरी में आएगा। लेकिन इनके जो नाम मैंने लिखे हैं जैसे फिनोल हो गया, कैटेकोल हो गया, ग्लाइकोल हो गया, ग्लिसरोल होगा, तो ये कॉमन नेम जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। तो ये जो आएगा आपके पास मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ये जो है आपके पास डाईहाइड्रिक एल्कोहल, और ये जो कैटेगरी में किया है बच्चों ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो एल्कोहल और फिनोल का सबसे पहले क्लासिफिकेशन हमने देखा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ
OH ग्रुप। अब बच्चों हम दूसरा इसका क्लासिफिकेशन करने जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन वहां पे मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि हमने डाइहाइड्रिक अल्कोहल नहीं पढ़ना है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल से हमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। लेकिन हमने जो सारा फोकस करना है वो बच्चों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पर करना है। आपकी जितनी भी रिएक्शन है, आपकी जितनी भी नेम रिएक्शन आएगी इस चैप्टर में, तो वो सारी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से पूछी जाती है। तो बच्चों हमने इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ना है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को। हालांकि इन सबको हम साथ में लेके चलेंगे, इनके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन अभी हमने जो इसको फर्दर इसको क्लासिफाई करना है किसको बच्चों, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को। लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है बच्चों, अब फिर से आप हेडिंग बनाओ या आपने वहां पे बनाई है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूं फिर से। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन है इसको कर रहा हूं बच्चों में फर्दर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको बच्चों हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर मैं क्लासिफाई कर रहा हूं। किसको, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को क्लासिफाई कर रहा हूं किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और जब मैं इसको हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफाई करता हूं बच्चों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को, तो मुझे ये 2 टाइप का दिखता है, या मैं इसको 2 टाइप्स में क्लासिफाई करता हूं। एक तो करता हूं बच्चों sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल। एक तो करता हूं इसको किसमें बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल में। और दूसरा जो होता है बच्चों उसको मैं करता हूं sp2 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल। तो जब इसको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे, तो बच्चों ये कितने टाइप में क्लासिफाई करता है, 2 टाइप्स में। कितने टाइप्स होते हैं इसके, 2 टाइप्स। एक तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल और दूसरा है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल। आप इसको नंबरिंग कर लो, ये फर्स्ट है और ये बच्चों आपका सेकंड है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम किसके बेसिस पर करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल। तो ये तो समझ गए होंगे बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp3। मैं एक एग्जांपल लिख के आपको बता देता हूं बच्चों, जैसे CH3 और बच्चों यहां पे क्या जोड़ दिया, OH। तो ये इथेनॉल ही है बच्चों, CH3CH2OH। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो आप ध्यान से देखो बच्चों, इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, इस पर होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये बातें बच्चों मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि आपने हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करना है। सब बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना आना चाहिए। कैसे पता चलेगा बच्चों, आपने इस सिंगल बॉन्ड को काउंट करना है। तो सिंगल बॉन्ड को या फिर सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। तो बच्चों आपको मैंने बताया था कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp2 होता है, और अगर 2 होते हैं तो बच्चों sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो देखो कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहां पर भी 4 है बच्चों, 3 p है और 1 s। तो 4 अगर बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो बच्चों वहां पे sp3 होता है। 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं तो बच्चों वहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसका एक आसान तरीका बच्चों आप और भी समझ सकते हैं, अगर कार्बन और OH के बीच सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यानी कहिए कि कार्बन कार्बन के बीच अगर बच्चों सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो बच्चों वहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर इसकी बात करूं तो बच्चों यहाँ पर इस अल्कोहल में कुछ ऐसी पोजीशन जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे हमारे पास जुड़ा होगा OH। आपको पता है बच्चों ये हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा होता है, किससे होता है, OH से जुड़ा होता है। तो आप देखो बच्चों, अगर यहाँ पे काउंट करेंगे हम बॉन्ड तो कितने हो गए, ये H है तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 1 ये 3। आपको पता है बच्चों ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, और जब 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो उस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है। तो अब हमने डिसाइड करना है अगर OH ग्रुप किससे जुड़ा है, sp3 कार्बन से जुड़ा है, तो उसको बच्चों sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल कहेंगे। अगर OH sp2 कार्बन से जुड़ा है तो उसको बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल की कैटेगरी में हम रखने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हम यूज करेंगे बच्चों sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल, इसको हम स्टडी करेंगे।
तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों, ए में तो इसके अंदर कौन कौन से एल्कोहल आते हैं। तो जितने भी आपके पास जनरल एलिफेटिक एल्कोहल वो सारे बच्चों इसी में ही आते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल के अंदर कौन कौन से आते हैं बच्चों, जनरल एलिफेटिक अल्कोहल में मिथेनॉल CH3, इथेनॉल C2H5OH, C3H7OH। तो इथेनॉल, मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल, ये सारे बच्चों जितने भी जनरल अल्कोहल होते हैं वो सब, यानी कि मैंने लिख दिया यहाँ पे जनरल एलिफेटिक अल्कोहल, सब इसी की कैटेगरी में आएंगे। आप किसी भी अल्कोहल को देख लो बच्चों, उस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर मैं मिथेनॉल की बात करूं तो बच्चों आपको पता है CH3 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक OH। तो अगर आप इस पे काउंट करो उस पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें आप देखोगे तो उस पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो जनरल एलिफेटिक अल्कोहल जो होते हैं वो सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल की कैटेगरी में आते हैं, एसी के अंदर आते हैं। दूसरा बच्चों जो बी वाला मैं पार्ट यूज कर रहा हूं बी में, तो बी में बच्चों जो आपके पास आते हैं वो आते हैं एलाइलिक अल्कोहल। या बच्चों एलाइलिक अल्कोहल पढ़ाने से पहले मुझे एक टॉपिक और याद आ गया, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों ये जो अल्कोहल है जनरल एलिफेटिक अल्कोहल या sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं 1 डिग्री का अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। जैसे कि मैंने अब इनको पूरा ही लिख देता हूं, चलो ओपन करके CH3 CH2OH इथेनॉल, CH3 CH2 CH2OH। तो बच्चों ये जनरल एलिफेटिक अल्कोहल है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो अगर आप इस देखो कौन सा कार्बन देखना है जिससे OH जुड़ा है, तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और दो हाइड्रोजन, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पर भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, sp3। यहाँ पर भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, sp3। तो ये जो जनरल एलिफेटिक अल्कोहल है बच्चों, इनको हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। किसमें, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। अब ये क्या होते हैं, तो बच्चों ध्यान करो, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में हेलोएल्केन्स एंड हेलोइन्स में सब बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। अब मैं फिर से बता रहा हूं, ये बच्चों लॉस उन बच्चों का होता है जो वीडियो को स्किप करते हैं। कुछ बच्चे और स्मार्ट समझते हैं अपने आप को, में क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप कर लेते हैं कि चलो सर ने ये करा है, बाद में स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलेंगे तो तब हम इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चों कॉपी नहीं भरनी है आपको, मैंने आपसे कॉपी नहीं बनवानी है कि आप सिर्फ कॉपी भरते जाओ। तो ऐसा नहीं बच्चों, अगर आप छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट समझोगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आएगी। मैं आपसे बच्चों प्रॉमिस करता हूं कि आप कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं भूल पाओगे अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से एक बार समझ लिए। अभी ये फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है हेलोएल्केन्स एंड हेलोइन्स वाला, उसके बच्चों जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे मैं इस चैप्टर में अप्लाई करने वाला हूं। और यहां से इस चैप्टर के बाद जब हम थर्ड चैप्टर पे पहुंचेंगे, एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर पे, तो बच्चों आपको लगेगा, जो बच्चे स्टार्टिंग से मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे स्टार्टिंग से पूरी वीडियो को देखते हैं लास्ट तक, तो जब थर्ड चैप्टर में कराऊंगा तो सबसे हार्ड चैप्टर सबसे इजी बन जाएगा बच्चों। डेफिनेटली एक एक रिएक्शन आपको आपकी टिप्स पे हो जाएगी, लेकिन आपने छोटी छोटी चीजें समझनी है। अब कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा कि भाई ये तो sp3 अल्कोहल जो होते हैं जनरल एलिफेटिक अल्कोहल, सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल ही कहलाएंगे। अब जैसे मैंने लिखा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, इनको बच्चों हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। लेकिन कैसे, अब कुछ बच्चों को तो पता है सर जिसमें CH3 CH2OH, आपने क्या करना है बच्चों, अगर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, किससे जुड़ा है भाई, इस वाले कार्बन से, अगर वो एक ही कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम बच्चों प्राइमरी कहते हैं। ये चीज मैं आपको कार्बोकेटाइंस वाले में बता चुका हूं कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी कहलाएगा, अगर वो कार्बन दो अदर कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी कहलाएगा, अगर 3 से जुड़ा है 3 अदर कार्बन से तो टर्शियरी कहलाएगा। तो यहाँ पे भी बच्चों सेम बात है, अगर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है तो किससे जुड़ा है, इस कार्बन से, तो आपने इसी को देखना है। अगर ये अदर एक कार्बन से लगा है तो इसको हम प्राइमरी कहेंगे। सेकेंडरी में क्या होगा बच्चों कि जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है आपने उसको देखना, अगर ये अदर दो कार्बन से जुड़ा है CH3 और कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो देखो बच्चों OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन एक इससे जुड़ा है, एक इधर से, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। टर्सरी में क्या आता है बच्चों,
अगर जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, अगर वो अदर 3 कार्बन से जुड़ा हो, अगर वो अदर कितने कार्बन से जुड़ा है भाई, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो वो टर्शियरी कहलाएगा। तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी। तो बहुत आसान है बच्चों, कोई ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा है, तो बस आपने उसको देखना है कि वो कितने कार्बन से लगा है। तो OH ग्रुप यहाँ पे एक कार्बन इस पे लगा हुआ है, ये कितने से जुड़ा है बच्चों, एक कार्बन से। तो प्राइमरी OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, तो कितने से जुड़ा है, 2 कार्बन। तो सेकेंडरी ये कितने से जुड़ा है, 1 2 3 3 कार्बन से जुड़ा है, जिस पर OH ग्रुप लगे, तो ये टर्शियरी कहलाएगा। तो बच्चों प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इसको बच्चों मैं अभी लास्ट में डिस्कस करूंगा, इसको रहने दो। अभी ए वाला में मैंने लिखा है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और देखो आप ध्यान से बच्चों, इनमें सब पे, इस पे भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो सब पर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और किसी के में रखा है मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एल्कोहल में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3rd डिग्री या प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल होते हैं बच्चों। तो बस आपने ध्यान रखना कि sp3 कार्बन है, एल्कोहल कितने से जुड़ा है, तो सेकेंडरी। तो इसको हम कहेंगे बच्चों सेकेंडरी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एल्कोहल, ये बोल सकते हैं। बी जो इसमें आएगा बच्चों, वो आएगा एलाइलिक। इसकी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एल्कोहल की। तो एलाइलिक एल्कोहल। अब ये एलाइलिक एल्कोहल क्या होते हैं, कुछ बच्चे इतने इंटेलिजेंट है, उनको एकदम समझ में आ गया होगा कि सर ये पोजीशन तो आपने हेलोएल्केन्स और हेलोरिंग्स वाले में भी बताई थी कि एलाइलिक हम किसको कहते हैं। तो बच्चों में आसिफ मैंने आपको बताया था एलाइलिक पोजीशन क्या होती है, ए मतलब आफ्टर, और ये क्या है भाई, डबल बॉन्ड। तो आफ्टर डबल बॉन्ड यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 और 6। एक है हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी होनी चाहिए भाई, सॉरी कार्बन की कितनी वैलेंसी होनी चाहिए, 4। तो ए मतलब आफ्टर डबल बॉन्ड, आफ्टर डबल बॉन्ड कार्बन की से जो नेक्स्ट कार्बन होता है बच्चों, हेलोएल्केन्स और हेलोरिंग्स में बताया था मैंने, वहां पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ X। तो वहां पे मैंने बताया था एलाइलिक हैलाइड, लेकिन यहाँ पे एलाइलिक हैलाइड नहीं है, यहाँ पे क्या है, एलाइलिक एल्कोहल। तो X की जगह हम क्या लिख देंगे, OH। सेम बिल्कुल। आफ्टर डबल बॉन्ड, ए मतलब आफ्टर डबल बॉन्ड, जैसे यहां दिखाया है। तो आफ्टर डबल बॉन्ड, आफ्टर डबल बॉन्ड के बाद जो नेक्स्ट कार्बन होता है, अगर उस पर OH ग्रुप लगा हो, तो उसको बच्चों हम कहेंगे एलाइलिक एल्कोहल। अब हाइब्रिडेशन की बात आती है। हाइब्रिडेशन देखो बच्चों, इस पे क्या होता है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो कैसा हाइब्रिडेशन है भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो किसकी कैटेगरी में जाएगा, फर्स्ट क्लासिफिकेशन की, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एल्कोहल की कैटेगरी में आ जाएगा ये बच्चों। तो जो एलाइलिक एल्कोहल होता है वो भी बच्चों किसकी कैटेगरी में आता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एल्कोहल की। और यहाँ पे जैसे मैंने इसमें बच्चों 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री किया था, ऐसे ही इसमें भी बना सकते हैं हम। कैसे, अब देखते हैं कैसे बना सकते हैं इसमें। तो इसमें हम बना पाएंगे कैसे बच्चों, अगर आपके पास ये तो सिंपल, आपके पास क्या है, एलाइल एल्कोहल, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, एलाइल एल्कोहल। और देखो बच्चों, ये 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्या होगा बता सकते हैं। तो आपने क्या देखना भाई, OH ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा है, इससे। OH ग्रुप कहां जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है। तो इसी कार्बन को देखना है कि कितने कार्बन से जुड़ा है। तो बच्चों OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन कितने से जुड़ा है, इस कार्बन से। तो कितने कार्बन है भाई, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, तो इधर एक ही कार्बन से। मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ आगे एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो बच्चों ये कहलाएगा 1 डिग्री, क्या कहलाएगा, 1 डिग्री एलाइल एल्कोहल। तो प्राइमरी है, तो प्राइमरी एलाइल एल्कोहल कह सकते हैं, या 1 डिग्री एलाइल एल्कोहल कह सकते हैं। इसे मैं सेकेंडरी भी बना सकता हूं, टर्शियरी भी बना सकता हूं। कैसे, देखो बच्चों, ये नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं इसका देखता हूं एलाइलिक एल्कोहल का, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3HOH। अभी भी बच्चों ये एलाइलिक एल्कोहल है क्या, सर कैसे पता चलेगा, OH ग्रुप देखो किस कार्बन से जुड़ा है, OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है सर। तो इस पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, 1 2 3, सर सारे सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे तो मुझे sp3 हाइब्रिडाइजेशन नजर आ रहा है। तो बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये भी किसकी कैटेगरी में, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एल्कोहल की कैटेगरी में। आफ्टर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, आफ्टर डबल बॉन्ड के बाद जो नेक्स्ट कार्बन है उस पे OH ग्रुप लगा है, तो कैसा है, एलाइलिक एल्कोहल। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री में कैसे देखेंगे, तो OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है बच्चों, 1 और इधर 2, तो ये कैसा हो जाएगा, सेकंड डिग्री एलाइल
एल्कोहल, 2 डिग्री एलाइल एल्कोहल हो जाएगा, यस और नो। तो बच्चों ऐसे टर्सरी भी हो सकता है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3rd डिग्री हम एलाइल एल्कोहल में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार फटाफट से। तो ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास कौन सी कैटेगरी आती है, एलाइलिक अल्कोहल की। इसके बाद बच्चों जो सी पार्ट है वो विनाइल अल्कोहल, विनाइलिक पोजीशन भी मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो बच्चों आज की वीडियो में हम इसको बस यहीं तक रखते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट और मैंने जो क्लासिफिकेशन का कुछ पार्ट यहाँ पे कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में जो और हमारे पास बचा हुआ है इसका क्लासिफिकेशन वो हम सब करेंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसमें इसका जो क्लासिफिकेशन है, आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर है, वो सब चीजें हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों बस कोशिश करना आप लोग कि वीडियो को स्किप मत करना। अगर वीडियो को आप कंप्लीट ध्यान से देखोगे तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। अगर आप इसको बीच में से स्किप कर करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब आपने देखना है कि बच्चों आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है या फिर छोड़ देना है। अगर स्किप करोगे तो मेरा दावा है बच्चों कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, आप कोई भी वीडियो देखो, किसी भी टीचर से आप पढ़ोगे तो आपने वो कंप्लीट समझना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यार रटने से कुछ नहीं होगा, यहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझने ही पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। और मुझे आशा है कि आप लोग सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और करते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।